हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। करंट अफेयर्स की इस स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्पेशल सीरीज में हम देखते हैं स्पोर्ट्स एंड सूचकांक को। इस फॉर्मेट में हमने इसे आपके लिए प्रस्तुत किया है ताकि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े। इंडेक्स का नेम, बगल में ईयर, रिलीजिंग अथॉरिटी यानी जारीकर्ता संस्था कौन है, टॉप पोजीशन, इंडिया की पोजीशन और कुछ स्पेशल बातें रहेंगी, उसे हम रिमार्क के रूप में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारीकर्ता संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान आइसलैंड है। याद रखिएगा कि बर्फ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, कोई जेंडर गैप नहीं है वहाँ पे। भारत का रैंक 140। दूसरा है वैश्विक शांति सूचकांक। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड यहाँ पे भी नंबर 1 है, यानी कि बर्फ़ की तलाश में हमेशा लोग हिमालय जाते हैं। शांति की तलाश में हमेशा लोग कहाँ जाते रहे हैं पौराणिक काल से? बर्फ़ की ओर, आइसलैंड की ओर। तो नंबर 1 शांति सूचकांक में आइसलैंड। भारत का स्थान 135। वैश्विक प्रशंसा सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, इसे जारी किया जाता है UNSDS के द्वारा। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। सबसे ज़्यादा फन जहाँ पे होगी वहीं पे खुशी रहेगी, और सबसे ज़्यादा फन कहाँ होगा? फिनलैंड में होता है। तो हैप्पीनेस सूचकांक में नंबर 1 देश है फिनलैंड। इंडिया का रैंक है 139। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा जारी किया जाता है। जापान नंबर 1 पर है, यानी जापान का पासपोर्ट को लेकर जो चीज़ें हैं वो सबसे ईजिली ट्रैवल की जा सकती हैं। इंडिया 85th पोजीशन पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। मोजाम्बिक नंबर 1 पर है। इंडिया का रैंक है 7। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अफगानिस्तान सबसे दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देश नंबर 1 पर है और इंडिया की रैंक है 8th। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जर्मन वाच नाम की संस्था इसे जारी करती है। स्वीडन इस पर प्रथम स्थान पर है और 10वां स्थान पर है भारत। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 जो कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ भी फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत का स्थान है 120। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। ईयर हमेशा याद रखिएगा, 2020 की रैंकिंग है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें यूएस ही नंबर 1 पर है। इंडिया की रैंक है 40। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिस्पर्धा के मामले में सिंगापुरी लोग सबसे आगे हैं दुनिया में और इंडिया की रैंक है 43। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा नवाचार करने में प्रथम स्थान पर देश है और इंडिया की रैंक है 46। नवाचार में भी हमारी रैंकिंग में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार की जो नवाचार को बढ़ावा देने की योजनाएं हैं धीरे धीरे अपना सही कलर दिखा रही हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत की रैंक है 51, यानी 51 में हम शुभ संख्या में है लोकतंत्र की दृष्टि से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। न्यूजीलैंड में बिजनेस करना सबसे आसान है और इंडिया की रैंक है 63। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी स्वीडन नंबर 1 पर है और इंडिया की रैंक है 74। नेक्स्ट है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है और इंडिया की रैंक है 86। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 और 21 दोनों की रिपोर्ट आ चुकी है इसकी, और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक है 101 यानी 101 और लास्ट यानी कि 2020 के रैंक के अनुसार इंडिया की रैंक थी 94।
मानव पूंजी सूचकांक 2020 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, नॉर्वे नंबर 1 पर है और इंडिया की रैंक है 116। मानव विकास सूचकांक 2020 यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भी नॉर्वे नंबर 1 पर है और इंडिया की रैंक है 131। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एनजीओ है उसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भी नॉर्वे नंबर 1 पर है, इंडिया की रैंक है 142। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एले यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, डेनमार्क नंबर 1 पर है और इंडिया की रैंक है 168। ये तो रहे प्रमुख रिपोर्ट्स एंड सूचकांक। ये तो वैश्विक रहे। अब भारत के स्तर पर देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान है केरल का और सबसे आखिरी स्थान है बिहार का। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसमें शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा बड़े शहरों में बेंगलुरु 1 नंबर पर है और छोटे शहरों में शिमला। बड़े शहरों में अगर हम सबसे निचले स्तर की बात करें, अंतिम स्थान पर है श्रीनगर और छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक जो कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें प्रथम स्थान है इंदौर का और सबसे अंतिम स्थान की अगर बात करें तो गुवाहाटी। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2.0 जो कि नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में कर्नाटक 1 नंबर पर है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। सबसे पिछड़े पायदान पर बड़े राज्यों में बिहार है और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। वहीं अगर खास सूचकांक जो हाल ही में जारी हुआ है उसकी अगर हम बात कर लें, जो कि फसाई के द्वारा जारी किया गया था, उसमें सबसे बड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा स्थान है बिहार का 20वां और नंबर 1 स्थान है गुजरात का। याद कर लीजिएगा कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू बन गया है और यह किस देश का है? जापान का है। इसकी स्पीड कितनी है? पेटाफ्लॉप में सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना की जाती है 442 पेटाफ्लॉप्स। इससे पहले सबमिट थी जो कि यूएसए की थी 148 थी। परम सिद्धि इंडिया की है 5.26। कुछ ऑपरेशन जो चर्चा में रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा सैनिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने हेतु। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स एंड कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 की शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु। ऑपरेशन संजीवनी, इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत द्वारा मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही साथ अभी चर्चा में था ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिकों और भारत के सहयोगी नागरिक जो कि अफ़गानी हैं उन्हें भी भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। अब एक जीआई टैग की लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि जीआई टैग से भी प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है। सबसे पहले तो अभी हम पूरा कवर कर लेते हैं कि बिहार से किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। देखो, सिलाव का खाजा बिल्कुल याद रख लेना, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी राइस, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, इसके अलावा सुजनी जो कढ़ाई, मघी पान, भागलपुर सिल्क, अप्लिक जिसको खटवा कहते हैं, और सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट। इतने चीज़ों को बिहार से जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा आप देख लें सोहराय को झारखंड और कोहबर कला को भी झारखंड से। कड़कनाथ मुर्गा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विवाद चल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। गोरखपुर टेराकोटा, तो नाम से गोरखपुर चुनाव से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का है। चूली का तेल हिमाचल प्रदेश। गुच्छी मशरूम काफ़ी चर्चा में था,
जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है इसके। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात, जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़, काजी नेमू या नींबू, तेजपुर लीची और बैक्सोल चावल, ये तीनों को आसाम का मिला है। और तेलिया रुमाल और अलीलाबाद डोकरा तेलंगाना। उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा और कंधमाल हल्दी उड़ीसा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में अगर राज्यों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पर मध्य प्रदेश। 17,930 किलोमीटर, 11,830 किलोमीटर, 8,940 किलोमीटर। इस तरह के एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, तो इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में जारी किए गए कुछ ऐप हैं। सबसे पहले तो बिहार सरकार का जो ऐप है आप उसे याद कर लेंगे। हिट कोविड ऐप कोविड-19 रोगियों को नियमित निगरानी करने के लिए था, हिट कोविड ऐप। इसके बाद बाकी आप चाहें तो एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं, जैसे प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर। उद्देश्य क्या है? परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एम योगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जारी किया था विश्व की विभिन्न भाषाओं में योग सिखाने के लिए। दोस्त फॉर लाइफ सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, ये अच्छा है, इसे आप टिक कर लें। सुपेश, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा एआई बेस्ड वादों की फाइलिंग संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन हेतु है, एआई बेस्ड है। मेरा राशन ऐप भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ओमेन व्हील ऐप जो है गूगल के द्वारा जारी किया गया है, देश की 10 लाख ग्रामीण महिलाओं की रुचियों के व्यवसाय में बदलने के लिए सहायक है। जनता दर्शन उत्तर प्रदेश के द्वारा, उद्यम सारथी उत्तर प्रदेश के द्वारा। कोविन ऐप आपको पता ही है, भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन हेतु जारी हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो प्रथम स्थान ओवरऑल रैंकिंग में किसी संस्थान को प्राप्त हुआ है, तो अब प्राप्त हुआ है आपको आईआईटी मद्रास को। द्वितीय स्थान पर है आईआईएससी बेंगलुरु। तीसरे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। तो ओवरऑल ही याद रखें आप। कॉलेज में नंबर 1 पर है मिरांडा हाउस, फार्मेसी में जामिया हमदर्द, प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद, प्रौद्योगिकी और ओवरऑल दोनों में आईआईटी मद्रास। और अगर कॉलेज की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर विश्वविद्यालय में है जेएनयू और तीसरे नंबर पर है बीएचयू। अब सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरबिया। स्थान क्या था? आयोजन स्थल सऊदी अरबिया, नौसेना का है। 3 चीज़ याद रखिएगा। मालाबार एक्सरसाइज भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक गुआम के तट पर हुआ था, नौसेना। इंद अभ्यास 12वां सेशन था इसका, भारत और रसिया, दक्षिण रूस में हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, थल सेना का है। नेक्स्ट है साझा भाग्य, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया का है, चीन में हुआ था। काजिंद भारत और कजाकिस्तान में हुआ था, थल सेना का है। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच फारस की खाड़ी में हुई थी, नौसेना। इसके बाद सी कैट अभ्यास 2021 भारत अमेरिका सिंगापुर में हुआ था, नौसेना का। सी ब्रिज नाटो का है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, काला सागर में हुआ था, नौसेना। वरुण 2021 भारत फ्रांस अरब सागर में हुआ था, नौसेना। सैन्य अभ्यास खंजर भारत किर्गिस्तान बिश्केक में हुआ था। इसके बाद ला पिरोज अभ्यास 2021 फ्रांस और क्वाड देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास। कोंकण अभ्यास 2021 भारत ब्रिटेन इंग्लैंड के
पोर्ट्समाउथ नौसेना का, शांतिर उग्रो सेना 2021 भारत भूटान श्रीलंका बांग्लादेश में हुआ था, थल सेना का है। सी विजिल नौसेना कोस्ट गार्ड समुद्री एजेंसियों का है। पार्सेक भारत और अमेरिका हिंद महासागर में। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी में। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 10 लीग 2 भारत उज्बेकिस्तान उत्तराखंड के रानीखेत में। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस का है, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, वायुसेना अभ्यास है। इसके अलावा अजय वॉरियर्स भारत और इंग्लैंड। ऑक्सडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होता है। इस ब्लू फ्लैग और रेड फ्लैग, ये दोनों कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है। इसके अलावा सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो हम अगले सीरीज़ में जितने भी अवार्ड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, बुक्स और स्पोर्ट्स, इन तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही कंपाइल फॉर्म में। टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर है और आप सभी की विशेष डिमांड पर दिवाली तक उसकी फ़ी 250 कर दी गई है। गूगल प्ले स्टोर से आपको एजुकेशन निकेतन के ऐप को डाउनलोड करके, जिसकी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी गई है, टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है, दिवाली 250, जो कि आप देख रहे हैं नीचे में। हिंदी टेस्ट सीरीज 67 बीपीएससी पे अप्लीकेबल है। इंग्लिश टेस्ट सीरीज पे अप्लीकेबल नहीं है, उसकी फ़ी 500 है। हिंदी मीडियम की फ़ी 250 कर दी गई है, क्योंकि आपके द्वारा लगातार डिमांड आ रही थी कि सर किसी कारणवश जो दुर्गा पूजा का ऑफ़र आया था उसमें हम इस सीरीज़ को परचेज नहीं कर पाए थे। तो अब इंतज़ार मत कीजिए कि ये जो ऑफ़र है वो भी ख़त्म हो जाए तो फिर आपके मैसेज आने लगे। तो जब तक ऑफ़र चल रहा है आप आराम से 250 में 11 टेस्ट, मतलब पर टेस्ट इतने कम रेट में, और जो क्वालिटी की जहाँ तक बात है, आप ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट देख सकते हैं। डेमो टेस्ट भी आप चाहें तो हमारे नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।